अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने पंजाब में वकला कन्वेंशन से बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की है, इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात की है, अगला प्लान क्या होगा इसके हवाले से बात की है। मौलाना की तकरीर का जो खुलासा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मौलाना कहते हैं कि जी हमारी घुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। अगर इदारे सियासत करेंगे तो किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकती। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे और उनके बेटे पर FIR की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान का आइन उस वक़्त तश्कील दिया गया जब मुल्क दो टुकड़े हो चुका था। आइन की तश्कील के वक्त क़यादत वसीउन नज़री और बालिग नज़री का सबूत दिया। क़यादत ने आइन में हर तबके के नज़रियात को गुंजाइश दी गई थी। आइन की एक कौमी मफाहमत और मीसाक मिली की हैसियत रखता है। आइन न हो तो कोई भी किसी मुआहदे का पाबंद नहीं होगा। हमारी घुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। और मौलाना ने ये नूर महल शादी हाल है लाहौर में, वहाँ पे वकला कन्वेंशन से खिताब किया है और कहा है, जिसमें ज़ाहिर पार्टी के बाकी जो रहनुमा हैं वो भी इसमें शरीक हुए हैं। और मौलाना ने कहा कि जी 1981 से 1986 तक आइन की बहाली के लिए जेलों में रहा। सियासतदान भी जमहूरियत के हवाले से कमज़ोरियाँ दिखाते रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत से यही सवाल करता हूँ, माशरे में अखलाकी इक़्तिदार ज़मीन बोस हो रही है, गालम गलोच का कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। हमने अपनी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम एतदाल और गुजारे वाली सियासत करते हैं। हम इंतहा पसंदाना सियासत के कायल नहीं हैं। बैनुल अक़वामी इदारों और मुआहदात के ज़रिए हमारी मईशत, सियासत और दिफा को कंट्रोल किया जाता है। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक में मुल्कों के दाखिली कवानीन गैर मुअस्सर हो जाते हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुकाबले में मुल्कों के दाखिली कवानीन गैर मुअस्सर हो जाते हैं। हमारी सियासत IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF के ज़ेर तसल्लुत है। बैरूनी वसाइल की मोहताजी की वजह से हम अपने वसाइल पर मुल्क चलाने के काबिल नहीं हो सके। हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क आज तरक्की की मनाजिल तय कर चुके हैं। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम और दिफाई अदम इस्तेकाम मुल्कों की तबाही का सबब बनते हैं। अमेरिका खुद CTBT पर दस्तखत न करने के बावजूद हम पर दस्तखत करने का दबाव डाल रहा है। फ़लस्तीन में बच्चे घास खा रहे हैं जिससे अमवात हो रही हैं। अमेरिका, जिसकी खारजा पॉलिसी की बुनियाद इंसानी हुकूक है, वो फ़लस्तीन के मसले पर खामोश तमाशाई है। फ़लस्तीन के मामले में इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों की गैरत कहाँ चली गई है? आज दुनिया में ईमान का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया में नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान की अदलिया, ये तो सही कह रहे हैं मौलाना, कहते हैं कि भाई किसी भी अदलिया में, दुनिया के किसी भी अदालत में पाकिस्तान की अदालत का कोई भी फैसला मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाता। ये हमारे अदलिया का किरदार है। फैसला दुनिया में नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाता। अदलिया अपना वक़ार ख़त्म कर चुका है और उसके फैसलों की कोई कदर कीमत नहीं रही। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे और उनके बेटे पर FIR की मजम्मत करता हूँ। अगर इदारे सियासत करेंगे तो किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकती। जब सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है तो अदलिया मुतहर्रिक हो जाती है। अदलिया ख़त्म नबूवत के हवाले से राय देने से इज्तनाब करे। अमेरिका में आइन को तस्लीम न करे तो शरीयत ख़त्म हो जाती है। अमेरिका में कोई आइन को तस्लीम न करे तो शरीयत ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में एक तबका आइन को तस्लीम न करने के बावजूद यहाँ तबलीग कर रहा है। कादियानियों को तबलीग का हक देकर सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है।
वकला कन्वेंशन में सैकड़ों वकला ने शिरकत की, जिनमें मियाँ बाकी नाम है इनके शुरका के। तो मौलाना ने आज अदलिया को भी खबरदार किया है कि अदलिया कम अज़ कम ख़त्म नबूवत के कानून को न छेड़े, और कादियानियों के हवाले से कहा है कि वो तो आइन को नहीं मान रहे, आइन में वो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम करार दिए गए हैं, और लेकिन वो उसको मानते नहीं हैं और अदलिया उनको हक दे रही है, ये मौलाना का कहना है। तो मौलाना ने फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। पहले मौलाना इल्ज़ाम लगा चुके हैं आसिफ अली जरदारी पर कि उन्होंने 2 असेंबलियाँ, पूरी 2 हुकूमतें पैसों से खरीदी हैं, और मौलाना का ख्याल ये है कि वो सदारती उम्मीदवार के लिए मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी को जब पता चला कि मौलाना सदर बन सकते हैं तो उन्होंने ट्रेजोरियों के मुंह खोल दिए और पैसे चलाए हैं, और 21 अरब रुपए की भी कहानी चल रही है। पहले भी मैं बता चुका हूं, मुझे खुद उम्मीदवारों ने बताया कि 10-10 करोड़ रुपए के लिए के एवज इनको सीट निकालने की पेशकशें की गई थी। ये जेयूआई के एक बड़े जिम्मेदार उम्मीदवार ने मुझे बताया, मैं नाम अभी नहीं लेना चाह रहा उसका, लेकिन इसके अलावा भी पैसों की कहानियां तो पहले भी चलती रही हैं। कोई पहली मर्तबा तो ये हुआ नहीं है। पैसों के बगैर पाकिस्तान का इलेक्शन, पाकिस्तान में जीतना मुश्किल है। और पहले के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाकों के जो सेनेटर हैं वो बदनाम हुए थे कि उन्होंने सेनेटर से वो पैसे लेकर उनको मुंतखब करते हैं। अब तो वो मिक्स कर दिया सारा निज़ाम, लेकिन उसके बाद एक रिवायत चल पड़ी है, सारी सियासी जमातों में टिकटें पैसों से दी जाती हैं। सियासी जमातों में उम्मीदवारों को चंद टिकटें ऐसी होती हैं जो मुफ्त में दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पैसों से टिकटें दी जाती हैं। अब जो बंदा टिकट खरीद कर आएगा और फिर इलेक्शन पर करोड़ों रुपए लगाएगा, तो करोड़ों देखकर जो असेंबली में पहुंचेगा तो भाई वो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी। तो जिसने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो 10 करोड़ रुपए पे 10% भी अगर फर्ज करें मार्जिन रखें, अपना मुनाफा रखें, तो वो 10 करोड़ की जगह पे 10% अपना मुनाफा तो रखेगा। पहले तो वो पैसे निकालेगा, 10 करोड़ भी निकालेगा जो उसने लगाए हैं, और उस पर 10% कम अज कम 20% मुनाफा भी निकालेगा। उसके बाद फिर पुरसुकून होकर बाकी जो ऊपर से मिला ऐसा, तो इस तरह सियासी जमातें चला रही हैं मुल्क। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिस पर उंगलियां नहीं उठती, जिस पर के ये पैसों से टिकटें देती हैं। बड़े बड़े सरमायादारों को टिकटें दी जाती हैं। कितने गरीब वर्कर जो हैं होते हैं जिनको टिकटें दी जाती हैं, वो तो आटे में नमक के बराबर होते हैं। वो तो मिसाल के तौर पर रखे जाते हैं, शामिल किए जाते हैं कि भाई कहीं बात कर सकें कि भाई कुर्बानी देने वाले हमने वर्कर्स को टिकटें जारी की हैं। ये आजिज धामरा हैं, या उधर से वो जो खातून है थरपारकर से एक सेनेटर बनाई थी। इस तरह के कुछ मिसालें होती हैं। आजिज धामरा हैं, सईद गनी है, जो वर्कर टाइप लोग होते हैं, ये कम लोग होते हैं। हर जमात में इसी तरह ही होता है कि पैसे वाले को, बड़ी पार्टी को टिकट देनी है। बड़ी पार्टी है तो उसकी बेगम को भी देनी है, उसके बेटे को भी टिकट देनी है। तो इसी तरह ही चलता रहता है। यूसुफ रज़ा गिलानी का जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, वीडियो आई थी ना गिलानी साहब के फर्जंद की डील करते हुए, पैसों की लेन देन करते हुए, क्या बना उसका? कुछ भी नहीं। पैसे तो चलते हैं। किसी की वीडियो भी मंजर आम KPK में PTI ने क्या किया था, PTI के वज़रा ने डील नहीं की थी, वीडियो नहीं आई थी। तो PTI समेत सब जमातें, जितनी भी जमातें हैं, ये पैसों की गेम चलती है। तो मौलाना का इल्ज़ाम मुझे लग रहा है कि हो सकता है बिल्कुल दुरुस्त हो कि आसिफ अली जरदारी ने 2 असेंबलियाँ खरीद ली हैं, पैसों से ली हैं, और जब पैसों से ली हैं तो फिर इसी तरह ही होता है। तो मौलाना ने इनको कहा है कि भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील शील करके और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके, मिली भगत करके इक़्तिदार में आने की बजाय आप एक मौक़िफ़ अपनाएं। कभी मीसा की जमहूरियत कर रहे हैं तो उससे कोई एक पार्टी मुकर जाती है, दूसरी थोड़ा बहुत उस पर खड़ी होती है। ये मतलब मफादात अपने अपने हैं हर जमात के। तो जिसको जो वारा खाएगा वो अपने मफाद में दूसरे को बेच देता है, दूसरी पार्टी को बेच देता है। कि नून लीग पे हाथ रखा जाता है तो नून लीग मौलाना से नहीं पूछती, जरदारी साहब से नहीं पूछती। जरदारी साहब पे हाथ रखा जाता है तो वो नून लीग से नहीं पूछता, मौलाना से नहीं पूछता। जिस इमरान खान पर हाथ रखा जाता है
तो वो किसी सियासी जमात से नहीं पूछता, वो उनका हो जाता है, लाडला बन जाता है, कोई फिर सुपर लाडला बन जाता है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की गेम मौलाना का कहना है कि ये ख़त्म होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत ख़त्म करनी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत में, फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो मौलाना कहते हैं कि कोई भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कोई भी करारदाद मुझे फ़ौज पर, इदारे पर तनकीद करने से नहीं रोक सकती। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।